बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रेंड, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना यूट्यूब चैनल शेख अकेडमी देख रहे हैं। इस चैनल के ज़रिए आप अपनी ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज टेंस है और तकरीबन 50% हमारी लैंग्वेज में ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इस टेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मगर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे हम, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि आई यू वी दे के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसे कि ईट, ड्रिंक, गो, वॉच। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शीट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे ईट जो है वो ईट्स हो जाएगा, ड्रिंक ड्रिंक्स, गो गोज एंड वॉच वॉचेस में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज़ किया जाता है समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, जैसे कि द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। तो ये एक हकीकत है कि जो ज़मीन है वो सूरज से घूमती है और ये घूमती रहेगी। इसी तरह समथिंग हैपन रेगुलरली, और इसको हैबिट भी कहते हैं, जैसे कि आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। तो ये मेरा हैबिट है और ये मेरा रिपीटेड एक्शन है। और फैक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाटर हमेशा जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है। तो ये फैक्ट्स हैं। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो जैसे आई यू वी दी के साथ नेगेटिव में डू नॉट और क्वेश्चन में डू का इजाफा करते हैं। इसी तरह ही शीट के साथ नेगेटिव में डज नॉट और क्वेश्चन के लिए डस का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे वी ईट फूड, जब इसका नेगेटिव बनेगा तो वी डू नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव में डू वी ईट फूड। इसी तरह शी वॉचेज टीवी, तो नेगेटिव शी डज नॉट वॉच टीवी, इंट्रोगेटिव डज शी वॉच टीवी। तो जो दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी मीन्स इज एम आर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है ही इज ड्राइविंग अ कार। सो ही सब्जेक्ट हो गया, इज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ कार इज ऑब्जेक्ट। सो ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये कोई भी एक्शन जो हमें आंखों के सामने हो रहा हो या ड्यूरिंग टॉकिंग हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है। जैसे कि यू आर लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट और आई एम मेकिंग ग्रामर लेसन नाउ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। हम जो है वो वर्ब टू बी के बाद फ़ौरन इज़ एम आर के फ़ौरन बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और हम ये हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ब टू बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाता है। हम इसको जुमले से पहले ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, वी आर ईटिंग फूड। सो नेगेटिव बनाने में वी आर नॉट ईटिंग फूड, और इंटरोगेटिव बनाएंगे आर वी ईटिंग फूड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही इज़ वॉचिंग टीवी। So he is not watching TV, negative, and is he watching TV, interrogative. तो थर्ड टेंस जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है असलम हैज़ फिनिश हिज होमवर्क। सो असलम सब्जेक्ट हो गया, हैज़ का इजाफा किया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, और हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो ही शी इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वी यू दे आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा अमल जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ हो, कोई अमल जो कि फिनिश हो गया हो। जैसे कि ही हैज़ लॉस्ट हिज कार की, तो वो गाड़ी की कहीं चाबी रख के भूल गया है या कहीं उसने रास्ते में गिरा दी है, उसको अब तक मिली नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक और जुमला देखते हैं हम। द बॉक्स इज एम्प्टी, समबॉडी हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स। इनके कल तक जो चॉकलेट का बॉक्स था वो भरा हुआ था, आज हमने जब उसको खोल के देखा तो तमाम चॉकलेट गायब थी। इसका मतलब है कि अभी किसी ने
चॉकलेट खा ली उसमें से, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव और इंडिकेटिव बनाना बहुत ही आसान है। हम जुमले समझते हैं इसको। वी हैव टेकन अवर फूड। सो उसको नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट हैव के बाद फौरी बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। और हम हैव को जुमले से पहले ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ वॉच टीवी। सो नेगेटिव ही हैज़ नॉट वॉच टीवी, और इंटरोगेटिव हैज़ ही वॉच टीवी। सो हैव और हैव के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा कर दें, नेगेटिव, और हैज़ और हैव को जुमले से पहले लिए आए तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। जो फोर्थ इंग्लिश टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, दे हैव बीन वर्किंग एट ऑफिस सिंस मॉर्निंग। सो ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगेगा, और वी यू दे आई के साथ हैव बीन लगेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन जो है वो पास में शुरू हुआ होता है और अभी जारी हो होता है, वो फिनिश नहीं हुआ होता है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो ऐसा एक्शन जो कि पास में शुरू हुआ हो और अभी कंटिन्यू हो, ऐसा एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, माई हैंड्स आर वेरी डर्टी, आई हैव बिन रिपेयरिंग माई बाईसाइकिल। यानी मेरे हाथ गंदे नज़र आ रहे हैं और मैं जो हूँ वो कुछ टाइम से अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा हूँ, अभी रिपेयरिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ। तो ये एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन डूइंग दिस असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग। यानी कि मैं सुबह से ये असाइनमेंट कर रहा हूँ, अभी असाइनमेंट का काम ख़त्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव और इंडिकेटिव बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है इसका। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, वी हैव बिन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव के फौरी बाद नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में हैव को जुमले से पहले ले आएंगे, हैव वी बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इसका नेगेटिव में ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव में हैज़ ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो इसमें ख़ास बात यह है, अमूमी तौर पर कोई टाइम मेंशन होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स। सो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं। अब हम पास्ट टेंस को सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश का टेंस नंबर 5 है पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यूजली एंड होती है विद ईडी, उसके साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे एग्जांपल है, ही प्लेड क्रिकेट। तो कुछ वर्ब जो हैं वो रेगुलर होते हैं और कुछ इर्रेगुलर होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है? रेगुलर वर्ब की पहचान ये है कि वो अमूमन एंड होते हैं ईडी पर, और इर्रेगुलर वो ईडी पर एंड नहीं होते। तो बड़े आसानी से के साथ आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब है आस्क, वो आस्क्ड हो जाएगा, कॉल कॉल्ड हो जाएगा, इनवाइट इनवाइटेड हो जाएगा, एंड एंडेड हो जाएगा। इर्रेगुलर में ईट एट हो जाएगा, ड्रिंक ड्रैंक हो जाएगा, गो वेंट हो जाएगा, रन रैन हो जाएगा। ये टेंस है, ये एक्शन को शो करता है जो कि पास में शुरू हुआ हो और कंप्लीट हो गया हो, यानी फिनिश एक्शन और फिनिश टाइम के साथ। जैसे कि शी कुक डिनर फॉर माई फैमिली यस्टरडे, तो उसने खाना बनाया कल के वक्त। तो एक्शन और टाइम दोनों फिनिश हैं। अनदर एग्जाम्पल है, माई फादर डाइड लास्ट ईयर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पोक गुड इंग्लिश टू द इंटरव्यू। अब इस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, वी एट फूड। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, वी डिड नॉट ईट फूड। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड वी ईट फूड। तो जब भी हम डिड लगाएंगे तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉच टीवी। नेगेटिव, शी डिड नॉट वॉच टीवी। इंट्रोगेटिव, डिड शी वॉच टीवी।
तो उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनता है। बहुत आसान है। ओके, डिड के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और डिड को हम जुमले से शुरू में ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो जो छठा टेस्ट है वो है पास कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज या वर लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। तो ही शी इट आई के साथ वॉज और वी यू दे के साथ वर हम इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में हो रहा हो मगर कंप्लीट नहीं हुआ हो, सो ऐसा टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस कहलाता है। इस टेंस में अमूमी तौर पर हम दो एक्शन का जिक्र करते हैं। एक एक्शन जो कि एक सर्टेन टाइम पे कंटिन्यू हो और उसी दौरान दूसरा एक्शन हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है, यू वर टेकिंग इंग्लिश क्लास ऑन कंप्यूटर, द गेस्ट अराइव्ड। अनदर एग्जांपल है, I was making grammar lesson, the electricity went off. अब पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखते हैं हम। जैसे एग्जांपल है, वी वर ईटिंग पिज़्ज़ा। सो नेगेटिव होगा वी वर नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, इंटरोगेटिव होगा वर वी ईटिंग पिज़्ज़ा। एक एग्जांपल है, ही वॉज वॉचिंग टीवी। नेगेटिव, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, इंटरोगेटिव वॉज ही वॉचिंग टीवी। सो वेरी सिंपल, नेगेटिव में वर और वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में वॉज और वर जुमले से पहले आ जाएंगे। सो इंग्लिश टेंस में जो सातवां टेंस है वो है पास परफेक्ट। चलिए पास परफेक्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके साथ हैड का इजाफा करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि पार्ट पार्टिसिपल भी कहलाती है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ये ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ख़त्म हो गया हो किसी दूसरे एक्शन से पहले। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैड लर्न इंग्लिश बिफोर आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। सो कॉलेज में एडमिशन से पहले मैं अपनी इंग्लिश बेहतर कर चुका था, मैं इंग्लिश सीख चुका था। दूसरा है एग्जाम्पल, दे हैड ईटन ऑल द चॉकलेट व्हेन वी अराइव्ड। सो हमारे पहुंचने से पहले वो तमाम चॉकलेट खा चुके थे। ठीक है, अब हम इस टेस्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। बहुत आसान है। एग्जाम्पल है, वी हैड टेकन पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। सो नेगेटिव के बनाने के लिए हैड के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड जुमले से पहले आ जाएगा। जैसे वी हैड नॉट टेकन पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड, इंटरोगेटिव में हैड वी टेकन पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। एक एग्जाम्पल है, ही हैड वॉच टीवी बिफोर फादर कॉल्ड हिम। नेगेटिव, ही हैड नॉट वॉच टीवी बिफोर फादर कॉल्ड हिम, इंटरोगेटिव में हैड ही वॉच टीवी बिफोर फादर कॉल्ड हिम। सो नेगेटिव इंडिकेटिव बहुत ही आसान है। हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें नेगेटिव, हैड को जुमले से पहले लिया है इंटरोगेटिव। तो इंग्लिश टेस्ट में जो आठवां टेंस है वो है पास परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देते हैं हम। सब्जेक्ट, उसके साथ हैड का इजाफा करेंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू रहा हो। जैसे कि आई हैड बिन डूइंग एक्सरसाइज अंटिल 7 PM। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours बिफोर हिज ब्रदर कॉल्ड हिम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आई हैड बिन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव्ड। इसका नेगेटिव, आई हैड नॉट बिन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। इसका इंटरोगेटिव, हैड आई बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। सो नेगेटिव में हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, इंटरोगेटिव में हैड को जुमले से पहले ले आएंगे। एक और जुमले के जरिए समझते हैं हम, ही हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। नेगेटिव में he had not been watching TV for 2 hours before the electricity went off, और इंट्रोगेटिव में had he been watching TV for 2 hours before the electricity
वेंट ऑफ। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान है इसका नेगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाना। सो इंग्लिश टेंसेस में जो नवा टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों टेंस सीख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, उसके साथ विल का इजाफा करेंगे, फिर हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, जैसे ही विल ईट मैंगो। तो कोई भी ऐसा अमल जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, ये सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाते हैं। एक मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल डू दिस एक्सरसाइज इन एन आवर। एक और एग्जाम्पल है, आई विल हेल्प यू टू मेक योर असाइनमेंट। अब इसका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे एक सेंटेंस है, वी विल ईट पिज़्ज़ा। सो नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट लग जाएगा और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को जुमले से पहले लेंगे। सो नेगेटिव, ही विल नॉट ईट पिज़्ज़ा। इंट्रोगेटिव, विल वी ईट पिज़्ज़ा। एक और एग्जाम्पल है, शी विल वॉच टीवी ड्रामा। नेगेटिव, शी विल नॉट वॉच टीवी ड्रामा। एंड इंट्रोगेटिव इसका बनेगा, विल शी वॉच टीवी ड्रामा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे और इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। तो जो 10वां टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके साथ विल, उसके साथ बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल बी ड्राइविंग आ कार, वो कार चला रहा होगा एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर में। तो ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में हो रहा हो और हमारा गुमान हो या कोई स्केड्यूल हो, वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाता है। जैसे कि सम एग्जांपल हैं, दे विल बी हैविंग टी व्हेन आई कम। जब मैं आऊँगा तो वो चाय पी रहा होगा, ये मतलब। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल बी फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया नेक्स्ट फ्राइडे। सो ये हमारा स्केड्यूल है, नेक्स्ट फ्राइडे मैं सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइंग कर रहा हूँगा तो इस टाइम पे। तो स्केड्यूल भी हो सकता है, हमारा गुमान भी हो सकता है। ये इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव तो बहुत ही आसान है। जैसे कि एग्जांपल है, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। सो नेगेटिव बनाने के लिए हम विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। इस तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल को जुमले से पहले ले आएंगे। सो नेगेटिव है, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, और इंटरोगेटिव है, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम, वी विल बी वॉचिंग टीवी। सो नेगेटिव, वी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। इंटरोगेटिव, विल वी बी वॉचिंग टीवी। सो इंग्लिश टेंस में जो 11वें नंबर पर टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जो है वो अमूमन बोल चाल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, हम इसको किताबें में पढ़ते हैं या टीचर हमें पढ़ाता है, टेस्ट के लिए, किसी इम्तहान के लिए इसका सीखना ज़रूरी है, मगर ये बोल चाल में बहुत कम या तकरीबन इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको के पास पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है, असलम विल हैव फिनिश हिज होमवर्क। यानी असलम अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होगा एक सर्टेन टाइम पे। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट है वो हम फ्यूचर में एक ऐसे काम के बारे में बात करते हैं, एक्शन के बारे में बात करते हैं जो ख़त्म हो चुका होगा किसी दूसरे काम से पहले। जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, तुम अगर 3 बजे आओगे तो हम खाना खा चुके होंगे, इस तरह का काम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही विल हैव रीड दिस बुक बिफोर आई नीड इट। एक एग्जाम्पल है, आई विल हैव डन दिस टास्क बाय 5 PM टुमारो। मैं कल 5 बजे तक अपना टास्क ख़त्म कर चुका होऊंगा। तो इस तरह के जुमले जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। अब हम जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। जब तुम आओगे तो हम ये तमाम पिज़्ज़ा खा चुके होंगे, मतलब ये। उसका नेगेटिव है, विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। सो आई विल नॉट हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। इंट्रोगेटिव में विल को हम जुमले से पहले ले आएंगे, विल आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। एक और जुमला है, ही विल हैव वॉच टीवी।
Negative, he will not have watched TV. Interrogative, will he have watched TV? सो इंग्लिश टेंस का जो 12वां और आखिरी टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी इंग्लिश ज़बान में बोलचाल में बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये अमूमन टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, तो इसलिए इसके सीखना भी ज़रूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, उसके बाद बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है, आई विल हैव बीन ईटिंग बर्गर फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव। सो जब तुम आओगे तो हम 2 घंटे से बर्गर खा रहे होंगे, इस तरह का। तो ये एक्शन ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू हो किसी दूसरे एक्शन से पहले फ्यूचर में। जैसे कि मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस असाइनमेंट बाय 5 टुमारो। मैं कल 5 बजे तक ये काम असाइनमेंट कर रहा हूँगा। एक और एग्जाम्पल है, he will have been playing cricket for 3 hours before his father calls him. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं हम। he will have been playing cricket for 2 hours, so उसके नेगेटिव में will के बाद not लग जाएगा, जैसे कि he will not have been playing cricket for 2 hours। और इंट्रोगेटिव में will जो है वो जुमले से पहले आ जाएगा, जैसे will he have been playing cricket for 2 hours। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। नेगेटिव, दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। और इंट्रोगेटिव, विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, यू कैन राइट इन दी कमेंट बॉक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।